जय हिंद दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का देखेंगे तो सेट नंबर 7 है। और इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है आपका 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आपका धौलावीरा है स्थल कहाँ पर है। तो कि धौलावीरा की बात करते हैं तो ये आपको जो है इसका आंसर जो है दोस्तों गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही हो जाएगा, गुजरात में है। देखिए, धौलावीरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिताक्षर ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है। देखिए, मिताक्षर ग्रंथ के जो रचयिता है दोस्तों इनमें से देखेंगे तो कौन है, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, दूसरे का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विज्ञानेश्वर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। ठीक है, देखिए मिताक्षर ग्रंथ हिंदू सामाजिक विधि साहित्य जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है लिखी गई टीका ग्रंथ है। निम्न में से कौन अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो बताइए इसे में हमारा कौन सा सही उत्तर होगा। तो ये हो जाएगा प्रयाग अभिलेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रयाग अभिलेख। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा एवं उसके विजय अभियानों का उल्लेख है। अंततः इसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं। वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था। देखिए, मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका केरल में हुआ था। आंसर आपका जो है चौथे का डी सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अलबरूनी के संबंध में देखेंगे तो देखिए आपका वह ख्वारिज्म क्षेत्र का रहने वाला था और वह विभिन्न विषयों का ज्ञाता था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और किताबुल हिंद उसकी जो है प्रमुख रचना थी। तो आप बोल सकते हैं सभी, यानी 1 2 3 4 हमारा कथन जो है सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था। देखिए, संधि की बात करते हैं तो मंगलौर की संधि हो जाएगा। आंसर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मंगलौर की संधि। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के मध्य जो है हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में से एक प्रसिद्ध काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड की बात करते हैं तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए, इसका आंसर जो है आपका सही उत्तर जो है 7वें को बताइए क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए होगा 1925 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1925। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या फिर एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने 9 अगस्त 1945 ईस्वी को सहारनपुर यानी लखनऊ रेल लाइन के काकोरी स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था और इस कांड को ही काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। इसका नाम देखिए चेंज भी कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ही मतलब में यहाँ पे होना चाहिए में ही राष्ट्र मतलब में द्विराष्ट्र का जो है प्रस्ताव पारित किया था, द्विराष्ट्र का। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1940। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आया इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। देखिए, इब्न बतूता की बात करते हैं तो ये आपका अफ्रीका महादेश का रहने वाला था। आंसर जो है सी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश का रहने वाला था। और इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, याद रखिएगा। इब्न बतूता जो है आपका 1333 ईस्वी में भारत आया था, 1333 में। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 80 में है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में है। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका दिया गया है। तो 11 का आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए, 2 प्रश्न आपका हिंदी का आएगा, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो इसका आंसर जो है 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा, बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉलम ए ग्रंथि, कॉलम बी हार्मोन और कॉलम सी कार्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं कैसे क्या इसमें मैच करेगा। देखिए, अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो ये आपका वृद्धि हार्मोन हो जाएगा और ये आपका देखिए शरीर की वृद्धि और विकास में काम आता है।
अग्न्याशय की बात करते हैं तो ये आपका इंसुलिन से संबंधित है। और दोस्तों ये आपका जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण हो जाएगा, रक्त शर्करा का नियंत्रण, तो ये आपका हो जाएगा पी में। अधिवृक्क की बात करते हैं तो ये हो जाएगा एड्रेनालिन हो जाएगा, जो कि ये तीसरा में दिया गया है। और ये हो जाएगा आपातकालीन स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करना। और जो आपका थायराइड है ये आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा, शरीर की जो कि चयापचय दर का जो है नियमन। तो इसका आंसर जो है 13 का देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बना लीजिएगा। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में करने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच है इसका जो है सेकंड बैच आ गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों, आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो है बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था, और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट ख़त्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट ख़त्म करने के लिए। देखिए, लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा, और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा, और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर WhatsApp दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। JK विश्वराज आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है, और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है, जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है। ये आपका होमवर्क सीरीज है, और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। JK विश्वराज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फ़ी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है। QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका WhatsApp नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं, ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा, और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का। ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए
कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए और किसी और से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। पीडीएफ दे रहे हैं, आपको डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं और 1 टाइम पेमेंट करना है, पेमेंट क्यूआर पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये तो गुण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 जैसे प्रतिकृति की उत्पत्ति की उपस्थिति, उसके बाद एक या अधिक वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति होगा। तीसरा की बात करते हैं तो क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग स्थल या प्रतिबंध स्थल की उपस्थिति, तो ऑप्शन नंबर 14 का सी सही होगा। पौधों में फ्लोएम ऊतक के माध्यम से खाद्य यानी सुक्रोज का स्थानांतरण किस सिद्धांत द्वारा जो है सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दाब प्रवाह परिकल्पना होगा। क्या होगा? दाब प्रवाह परिकल्पना। अगला प्रश्न है कि लैमार्क का सिद्धांत जिसमें कहा गया है कि जीवों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए हैं गुण अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, किसके उदाहरण द्वारा जो है सर्वोत्तम रूप से निरूपित होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह मानना है कि जिराफों ने ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन लंबी की और यह गुण वंशानुगत हो गया, तो इसका आंसर जो है 16 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन दर और रक्तदाब का नियंत्रण केंद्र है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो ये देखेंगे तो जैसे आपका जॉन क्लार्क होगा, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस, तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त तो हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक जो है देश बन गया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका जो है 19 का डी सही उत्तर हो जाएगा, जापान। देखिए 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो 13,000 करोड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13,000 करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। फजल अली की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है कब किया गया है? तो राज्य आपका यहाँ पर देखेंगे तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर लेते हैं, तो ये किया गया है दिसंबर में, जो कि 1953 में किया गया, दिसंबर 1953 में। ठीक है, और बात करते हैं कि इस आयोग के अन्य 2 सदस्य है ना, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू थे, तो याद रखिएगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, या फिर किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 42 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 42 में। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या जो है कितना निर्धारित है? तो ये देखेंगे तो 75 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी हो जाएगा 75। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस निदेशक तत्व या फिर तत्वों को शामिल किया गया था? देखिए इसका आंसर 24 का देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। डी में जैसे आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त तो सभी हमारा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। संसदीय समिति के रूप में लोक उपक्रम समिति का पहली बार गठन जो है कब किया गया था? देखिए पहली बार की बात करते हैं तो ये 1964 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1964 में। और संसदीय समितियों में लोक उपक्रम समिति एक महत्वपूर्ण समिति है, ये भी याद रखिएगा। देखिए आरंभ में लोक उपक्रम समिति में कुल 15 सदस्य मेंबर थे, लोकसभा में 10 और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 5 होते थे। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? तो 1935 की बात करते हैं तो आपका 10 अनुसूची था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया था? तो कौन से वर्ष में दोस्तों? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1975 में जो है, इसका सही हो जाएगा 1975 में। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का जो है 22वां राज्य जो है दोस्तों बनाया गया। और भारत की स्वतंत्रता के पहले तक सिक्किम एक देशी रियासत था। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना किया गया? देखिए 28 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है सही होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस संस्था के संस्था को विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी के रूप में व्यक्त किया जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो सही आंसर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। IMF जो है इसका सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर। बिहार बजट 2025-26 में कुल व्यय कितना दर्शाया गया है? तो कुल व्यय की बात करते हैं तो कितना दर्शाया गया है? तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा लगभग 3,17,000 करोड़ रुपया जो है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का ये होगा। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? देखिए उसके लिए एक शब्द की बात करते हैं कृतज्ञ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी होगा कृतज्ञ। इनमें से कौन सा शब्द जो है आनंद का अनेकार्थी शब्द है? इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो खुशी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशी, ऑप्शन नंबर ए होगा खुशी। आगे हमारा प्रश्न है कि यदि मेंडल के प्रयोग में बैगनी फूल यानी प्रभावी वाले पौधे का संकरण सफेद यानी फूल अप्रभावी वाले पौधे से कराया जाए तो F2PD में 800 पौधे प्राप्त हो तो लगभग कितना पौधे सफेद फूलों वाले होंगे? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का, तो हो जाएगा 200 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। कौन सी कोशिकाएं विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें एंटीबॉडी का उत्पादन और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा शामिल है? देखिए 34 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका लिम्फोसाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिम्फोसाइट। अगला है किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है? देखिए हमेशा सीधा की बात करते हैं तो आपका क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और केवल 10% ही अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है। तो इसका आंसर जो है 35 का बी सही होगा। 2 कार्बन परमाणुओं वाले निम्नलिखित हाइड्रोकार्बनों को उनमें से उपस्थित हाइड्रोकार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए बढ़ते क्रम में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे आपका एसिटिलीन हो जाएगा, फिर एथिन होगा, फिर हो जाएगा एथिल और आपका एथेन होगा। तो आप बोल सकते हैं 3 2 4 1 सही होगा, 3 2 4 1। निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण है? रेडॉक्स तो सही विकल्प चुन करके बताना है। तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 हमारा सही होगा, 2 और 4। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 जो है प्रारंभ किया है? समन्वय शक्ति अभ्यास। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। 20 अगस्त 2025 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि की किस श्रृंखला का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नि 5। भारत में नए प्रस्ताव के अंतर्गत अब जीएसटी के कौन कौन से जो है स्लैब होंगे? देखिए जीएसटी के दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये आपका 5 से 18% हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा 5 से 18%। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है मिला था? तो कि अमर्त्य सेन की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 1998 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 में। अमर्त्य सेन ऑक्सफोर्ड एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्ययन कार्य किया है। ठीक है, अगला है कि भारतीय नियोजन के इतिहास में जन योजना कब और किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1945 M.N. रॉय जो है इसका सही होगा 1945 M.N. रॉय। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है? तो हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 43 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
1 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा योजना जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को जो है एक तरीके से बोल सकते हैं गठन किया गया था। गठन प्रोजेक्ट नेक्सस निम्न में से किसकी परियोजना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की। ऑप्शन नंबर जो है 44 का बी सही होगा। अगला कि वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है? देखिए वित्तीय समावेशन के अर्थ की बात करते हैं तो आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। आम लोगों तक जो है बैंकिंग सेवाओं एक तरीके से बोल सकते हैं विस्तार करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिहार में कोयला का भंडार किस जिला में स्थित है? तो बिहार में दोस्तों देखेंगे तो आपको जो है भागलपुर में देखने को मिलता है। आंसर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, भागलपुर में है। और झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में कोयला का भंडार अनुमानित बहुत कम बचा है। भारत के कुल कितने राज्यों का समुद्र जो है तटरेखा है? इसका उत्तर हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 9। आकार के आधार पर सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए आकार के आधार पर दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर जो है 48 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर जो है 48 का सी हो जाएगा। अरुण यानी यूरेनस जो है इसका सही हो जाएगा, अरुण यानी यूरेनस। अरुण ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर आता है। अगला है किस जगह पर स्थानीय समय यानी 6 प्रायः जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपका 3 प्रायः है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर बी होगा। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो ईरान से देखेंगे तो नहीं गुजरता है, बाकी मिस्र से, भारत से और म्यांमार से आपका सही होगा। ये सब मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। यदि 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस को 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ पूर्णतः अभिक्रिया कराई जाए तो जल यानी H2O का कितना द्रव्यमान बनेगा? तो कितना द्रव्यमान बनेगा दोस्तों? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 36 ग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ तीव्र जो कि बुदबुदाहट देगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए धात्विक गुण की बात करते हैं तो यह दोस्तों घटता है। क्या होगा आंसर? यह घटता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण जो है होती है? अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए लेंस सूत्र का उपयोग करके किसी प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो तार्किक क्रम में देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी 2 1 3 4। पहले आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पर 2 1, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो आप इसको बना लीजिएगा 2 1 3 4। क्या पे है? 2 1 3 4। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है? देखिए इनका संबंध देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर जो है 58 का ऑप्शन नंबर सी होगा। राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। वे राजस्थान के श्री गंगानगर की रहने वाली हैं। यह पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए की छात्रा हैं। हुरून है ना, हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान की बात करते हैं तो बिड़ला परिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बिड़ला परिवार, ऑप्शन नंबर सी होगा। और अंबानी परिवार की कुल संपत्ति जो है 28.2 लाख करोड़ रुपया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो होम बाउंड जो है इसका सही हो जाएगा, होम बाउंड। अगला एक भूपर्पटी में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग में दोस्तों देखेंगे तो 61 का हो जाएगा, 47% हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा 47%। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुनः रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? रूपांतरित दोस्तों जो है चट्टान का एक उदाहरण है। तो 62 का हो जाएगा आपका, जिससे शिस्ट और फाइलाइट होगा। ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त दोनों सही होगा। निम्न में से किसे जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो यह हो जाएगा भूटान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूटान। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित हैं?
तो किन अनुच्छेदों के अंतर्गत देखेंगे तो मौलिक अधिकार दोस्तों निहित है। तो 64 का हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 जो है इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क सभी को पता है दोस्तों, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो उड़ीसा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। कोणार्क उत्सव जो है आपका फरवरी में, यानी फरवरी महीना में जो है ये आपका उत्सव जो है मनाया जाता है। फिल्म स्लम डॉग है ना, स्लम डॉग मिलियनर्स के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। तो भारतीय संगीतकारों का नाम की बात करते हैं तो ए आर रहमान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए आर रहमान। ठीक है, आप आंसर जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्रोतों में किस ईरान मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता था? देखिए इसका आंसर जो है 67 का हो जाएगा, पार्थियन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पार्थियन। 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्थियन। आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग की जो हत्या का प्रयास है किस क्रांतिकारी नेता के द्वारा दोस्तों ये किया गया था? तो रास बिहारी बोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रास बिहारी बोस। 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली षड्यंत्र केस जो है रचा गया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? 2020 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो शुरू किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया था। आंसर डी होगा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो है ना, ये हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं कि दो प्रतिरोधकों R1 और R2 को एक वोल्टेज स्रोत 5 से समानांतर में जोड़ा जाता है या फिर जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही की कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। दोनों प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर समान है। R2 से बहने वाली धारा R1 से बहने वाली धारा से अधिक है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R2 से भी छोटा है और स्रोत से निकलने वाली कुल धारा R1 और R2 से बहने वाली धाराओं का योग है। आगे बढ़ते हैं। 100 वाट का एक बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे पर उपयोग किया जाता है। यदि 30 दिनों के लिए बिजली का बिल निकाला जाए तो निकालना हो और ऊर्जा का लागत 4 रुपये प्रति यूनिट हो तो कुल लागत क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 रुपया। हीरे की चमक और ऑप्टिकल है ना, ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसका सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 2 kg द्रव्यमान की एक पिस्टल से 20 G द्रव्यमान की एक गोली 150 mm प्रति सेकेंड क्षैतिज वेग से दागी जाती है तो पिस्टल का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? वेलोसिटी पूछ रहा है। देखिए 76 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब किसी घरेलू परिपथ में विद्युन्मय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है? देखिए कारण की बात करते हैं 77 का, तो लघुपथन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लघुपथन। ऑप्शन नंबर बी। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? देखिए 78 का आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिषेक बच्चन। दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा अभिषेक बच्चन। भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए माउली का जो उद्घाटन है ये आपका मुंबई में दोस्तों किया गया है। आंसर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। बिहार में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी 2025 का आयोजन किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? देखिए इसका शुभंकर की बात करते हैं 80 का, तो चांद बाग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो इसका आंसर देखेंगे 82 का, तो सबसे पहले 1764 में दोस्तों ये हुआ था, याद रखिएगा 22 अक्टूबर।
तो ये हो जाएगा मुनरो जो है सही उत्तर हो जाएगा मुनरो। अगला है पार्क यानी अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है। तो कैमूर बक्सर ये गलत उत्तर हो जाएगा। कैमूर जो अभ्यारण्य है कैमूर जिले में सोन नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। बाकी भीम बांध मुंगेर, नगी डैम जमुई, राजगीर जो है नालंदा आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ है। बर्खास्त आंदोलन 1936 जो है हो जाएगा 1936। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया है। तो ये जो आपका नारा है इसका नारा देखेंगे तो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया था। अगला कि चट्टगांव शस्त्रागार हमला जो है किसने संगठित किया है। तो ये किया है सूर्यसेन के द्वारा दोस्तों, ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा सूर्यसेन। लोकनायक की जो उपाधि है किसने दिया था, लोकनायक की उपाधि। तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो है इसका सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था, पूना समझौता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व जो है किससे मतलब सभापतित्व जो है किया गया था किसके द्वारा। तो इसका आंसर देखेंगे तो 89 का हो जाएगा मोगलीपुत्र तीस्त द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। देखिए मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो ये कौन सी झील है, तो ये है बुलर झील है दोस्तों, बुलर झील। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 8.5 mm है और आधार का व्यास 10 mm है। तो 91 का आंसर क्या होगा। देखिए 91 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ये सब मैथ का है बनाइएगा। देखिए प्लस 3.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतली लेंसों के संपर्क में रखा गया संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी की बात करते हैं तो 1 से 1 डायोप्टर और 1 m हो जाएगा यानी मीटर में। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर जो है 94 का बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि एक स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड है दोस्तों ये देखेंगे तो हो जाएगा हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी हमेशा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा यूरिया, देखेंगे तो नहीं है, बाकी राइजोबियम है, एजिडोबैक्टर है, नीलहरित शैवाल भी इसमें आपका शामिल है। मवेशियों में होने वाला जो कि खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है। तो ये हो जाएगा विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान जो कि फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो फुटबॉल क्लब की बात कर लेते हैं 98 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा रियल मैड्रिड हो जाएगा। 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास जो कि स्लैनेक्स 2025 का जो है आयोजन दोस्तों किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को कौन सा देश जो है स्थानांतरित कर रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुवालू जो है सही हो जाएगा तुवालू। तो देखिए हमारा 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। इसमें से आपको देखिए स्पीडी का जो बैच है दोस्तों ये आपको ज्वाइन करना चाहिए, साथ में आपको लूसेंट का जो बैच है ये आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये दोनों बैच आपके बिहार दरोगा में बहुत बेहतर तरीके से स्कोर करा के देगा। आपको पता है कि 15 से 20 आपका जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से आ रहा है, तो क्यों ना हम एक होमवर्क के तौर पे हम पढ़ाई करें। तो चलिए आगे आपकी इच्छा है, बहुत सारे लोग ज्वाइन करके 600-700-800 मेंबर ज्वाइन करके टेस्ट बना रहे हैं। तो हमारा वैकेंसी भी कितना है 1799 है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।